अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में पोल्ट्री बर्ड्स के मुमकिना अमराज मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए चंद अहम अद्वियात शेयर की जा रही हैं जिन परिंदों के जिस्मानी दर्जा हरारत में इजाफा हो जाए, बुखार हो जाए, उन्हें डिस्प्रिन इस्तेमाल करवा के सेहतियाब कर सकते हैं, जिस्मानी टेम्परेचर नॉर्मल करवा सकते हैं। चिकन्स 6 घंटों में 1 लीटर पानी पीते हैं, तो इस 1 लीटर पानी में डिस्प्रिन की 2 टैबलेट शामिल करें और बुखार में मुब्तला परिंदों को पीने के लिए दें। ये एक बेहतरीन किस्म की एंटीबायोटिक दवा है। बतौर मतबादल पेनाडोल, पैरासीटामोल इस्तेमाल करवाएं। इस्तेमाल में लाने से पहले तारीख़ तनसीख यानी एक्सपायरी डेट लाजमी देखें। डिस्प्रिन इस्तेमाल करवाने से 3 दिन पहले और इस्तेमाल करवाने के 3 दिन बाद के दौरानिया में दीगर अद्वियात, एंटीबायोटिक्स, डिवर्मर यानी कीड़मकुश दवा या वैक्सीन्स इस्तेमाल ना करवाएं। ड्रॉपर सिरिंज की मदद से उन जानदारों को पिलाएं जो खुद पानी पीने के काबिल नहीं हैं। दौरान इस्तेमाल मुकम्मल एहतियात बरतें। टैबलेट के साथ इन्फेक्शन न लगने पाए। लगातार 3 दिनों तक डिस्प्रिन पानी में हल करके रोज़ाना 6 घंटों तक पानी और सालुबल एस्पिरिन का महलूल मुतासरा चिकन्स को पिलाएं। जानदारों में मौसमियाती तब्दीली के बायस लाहक होने वाले मुमकिना अमराज के इलाज मुआवजा के सिलसिले में एनरोसिम इंतहाई मौसर ड्रग है। करीबी वेटनरी क्लिनिक से एनरोसिम के नाम से मैसर होने वाली एनरोफ्लॉक्सासिन वसी पैमाने पे काम करने वाली कारामद एंटीबायोटिक है। एनरोसिम पोल्ट्री बर्ड्स और दीगर लाइव स्टॉक में जरसूमों से पैदा होने वाली बीमारियों के खिलाफ अच्छे नताज देती है। किसी भी उम्र के जानदार में कोराइजा, इकोलाई, कॉलरा, टाइफाइड, साल्मोनेला, ओम्फेलाइटिस यानी नाफ की सोजश या मिलते जुलते दीगर जरसूमों के बायस अमराज की अलामात दिखाई दें तो मुतासरा जानदार की सेहतियाबी के सिलसिले में सिमंस कंपनी का तैयार करदा ये वाला प्रोडक्ट मुस्बत नताज देता है। एनरोसिम की 100 ml 100 मिलीलीटर की पैकिंग में 10 ग्राम एनरोफ्लॉक्सासिन शामिल है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इसकी मिकदार 1 मिलीलीटर फी 2 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी के हिसाब से होगी, यानी 1-2 का तनासब रखेंगे। लगातार 3 दिन और रोज़ाना 8 घंटों के लिए इस्तेमाल करवाएंगे। मौसमियाती शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए 8 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बनाएं और अगर साल्मोनेला माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन की शिद्दत दिखाई दे यानी मर्ज शदीद हो तो 1-2 के बजाय 1-1 के तनासब से इस्तेमाल करवाएं, यानी 1 सीसी 1 ml एनरोसिम 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी और 3 दिनों के बजाय लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। 8 घंटों में पोल्ट्री बर्ड्स जितना पानी पीते हैं उसी हिसाब से दवा की मिकदार रखेंगे। दीगर लाइफ स्टॉक के लिए मिकदार डोज अलग होगी। दवा को सूरज की रोशनी, हरारत, नमी से बचाएं। 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे स्टोर करें। बच्चों की दस्तरस से दूर रखें। नामनासिब स्टोरेज की वजह से दवाई ख़राब हो सकती है, इसलिए इसकी ज़हीरा अंदोज़ी के हवाले से मोहतात रहें। करीबी मेडिकल स्टोर, वेटनरी क्लिनिक से ये दवा लगभग 300 रुपये में मैसर हो जाती है। ठंडक से मुतासरा जानदारों की छाती में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या आँखों में अम्ले तौलीद मतदी वबाई अमराज का शिकार हो या अम्ले तनफ़स में इन्फेक्शन हो जाए तो बिला ताहीर डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करवा के जानदार को सेहतियाब करें। करीबी मेडिकल स्टोर से वाइब्रामाइसिन के नाम से डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट कैप्सूल्स खरीदें या गोलियां, एक्जीडॉक्स के नाम से मैसर डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स लें या किसी और ब्रांड नाम से, लेकिन तरीका इस्तेमाल और मिकदार के हवाले से मुकम्मल ज़िम्मेदार रहें। मुतासरा जानदारों का औस जिस्मानी वज़न आधा किलोग्राम के लगभग या आधा किलो से कम है तो 10 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल या टैबलेट दें, और अगर मुतासरा जानदारों का औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम के लगभग या इससे ज़्यादा है तो 20 से 25 मिलीग्राम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल या टैबलेट दे सकते हैं। अब अगर आपको डॉक्सी टैबलेट्स या कैप्सूल्स 100 मिलीग्राम वाले दस्तयाब होते हैं तो 10 मिलीग्राम, 20 या 25 मिलीग्राम की पैमाइश सब के लिए आसान नहीं, इजाफी वक़्त और स्केल्स वगैरह दरकार होंगे।
लिहाजा अच्छी हिकमत अमली ये रहेगी कि जानदारों में इस्तेमाल होने वाले 1 लीटर पानी के हिसाब से एंटीबायोटिक की मिकदार रखी जाए या 1 टैबलेट कैप्सूल के हिसाब से पानी की मिकदार रखें। मतलूबा मिकदार में जानदारों को पिलाएं और बकिया पानी ज़ाया कर दें। अगर आपके पास छोटी उम्र के 10 जानदार हैं तो 1 लीटर पानी में 1 कैप्सूल या 1 टैबलेट शामिल करें, और अगर बड़ी उम्र के 10 जानदार हैं तो 3 लीटर पानी में 2 टैबलेट्स या 2 कैप्सूल शामिल करें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं, और अगर 8 घंटों के बाद कुछ पानी बचे तो उसे ज़ाया कर दें और फिर से ताज़ा पानी भरें। डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट्स को खुराक में शामिल करके भी मुतासरा जानदारों का जुज़्व बदन बना सकते हैं, और बजरिया ड्रापर भी। 10 छोटी उम्र के चिकन्स के लिए आधा किलो ग़िज़ा में 1 टैबलेट और 10 बड़ी उम्र के जानदारों के लिए 1 केजी फीड में 2 टैबलेट्स। खुराक में मिक्सिंग से पहले मतलूबा मिकदार में टैबलेट को इस तरह से क्रश कर लें, पीस लें, पाउडर बना लें। लगातार 5 दिनों तक रोज़ाना पहली ग़िज़ा में शामिल करके दें। सर्दी की शिद्दत जानदारों के मदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करने की एक आम वजह है, और जैसे ही मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगे तो जानदार मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ज़द में आ जाते हैं। मुतासरा जानदारों को इन अलग अलग मोज़र सेहत जरसूमों से निजात दिलवाने के सिलसिले में बड़ी पैकिंग खरीदने के बजाय इस तरह की टैबलेट्स या कैप्सूल्स भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन उन दवाओं मेडिसिन्स की क्लास में शामिल है जिन्हें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का नाम दिया जाता है। यानी डॉक्सीसाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया की नशोनुमा की रोकथाम के हवाले से इंतहाई मौसर है। बैक्टीरिया के अलावा कुछ पैरासाइट्स की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस के इलाज मुआवजा के सिलसिले में भी डॉक्सीसाइक्लिन वाइब्रामाइसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सर्दी के तनाव से मुतासरा जानदार को सांस लेने में दिक्कत का सामना होता है, जिसमें या तो जानदार इस तरह से मुंह खोलकर दुश्वारी से सांस लेता दिखाई देगा, या फिर परिंदा जिस्म को झटके देकर बलगम, म्यूकस, रेशा वगैरह बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि आसानी से सांस ले सके। अब इस तरह की सूरत हाल की मुख्तलिफ वजूहात हैं। बतौर कामयाब निगरान दुरुस्त तशखीस और मौसर दवा का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। सारे का सारा अमले तनफ़्फ़ुस या सांस के निज़ाम के कुछ हिस्सों की खराबी के बायस परिंदे को खाने पीने, चलने फिरने और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने में दुश्वारी का सामना होता है। सांस का मसला वायरस, बैक्टीरिया, तफैलियों, अमोनिया गैस की ज़्यादती, जगह की तंगी, ख़राब देखभाल, धूल, मट्टी, कचरा या मिलते जुलते अवामल के बाइस लाहक होता है। इस तरह के हालात में जहां आप दीगर मुख्तलिफ कुदरती अशिया या तैयारशुदा मरकबात इस्तेमाल करवा के मुतासरा जानदारों के सांस लेने के अमल में रवानी को बहाल करते हैं, वहीं पे अगर मर्ज़ के इब्तदाई मराहल में ही वेंटोलिन इस्तेमाल करवाई जाए तो इसके भी मुस्बत नताइज सामने आते हैं। इसे पानी में शामिल करके भी दे सकते हैं और बजरिया स्प्रे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। पहला दिन लगातार 8 घंटों के लिए 3-1 के तनासब से इस्तेमाल करवाएं, यानी 3 सीसी वेंटोलिन 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। दूसरे दिन भी वेंटोलिन और पानी की यही मिकदार रखें। तीसरे और चौथे दिन पे जाके 2-1 का तनासब रखें, यानी 2 सीसी वेंटोलिन 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। मैनेजमेंट देखभाल में बेहतरी लाएं, बर्ड्स के लिए दस्तयाब जगह को खोलें, और जिस महसूस वजह के बायस जानदारों का अमले तनफ़्फ़ुस दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है उस पर नज़रसानी करें और फ़राहम करदा माहौल को जानदारों के लिए पुरसुकून बनाएं। मौसम सरमा में नमी का इजाफा, दर्जा हरारत की कमी जानदारों की जिस्मानी सेहत को मुतासर करता है। परिंदे उतना पानी बाज़ौक़ात नहीं पीते जितना वो नॉर्मल दिनों के खुशगवार मौसम में पीते हैं, और कम पानी पीने का नतीजा ये निकलता है कि जिस्म में हल्के पैमाने पे पानी की कमी और मुख्तलिफ अज़ा में खुश्की होने लगती है। दर्जा हरारत का कम होना चिकन्स के निज़ाम तनफ़्फ़ुस के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन पैदा करता है, जिससे परिंदे बुखार और मिलते जुलते दीगर मसाइल का शिकार दिखाई देते हैं। फिर फिलफोर चिकन्स का मदाफ़ती निज़ाम एक्शन में आकर
उन जरासीमों को इन्फेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करता है जिनकी वजह से परिंदे मुतासर हुए होते हैं। कुछ जानदारों का मदाफ़ती निज़ाम ज़्यादा मजबूत होने और इन्फेक्शन की शिद्दत कम होने की वजह से वो जल्द सेहतियाब नॉर्मल हो जाते हैं, जबकि कुछ चिकन्स के कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम और इन्फेक्शन की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस इन परिंदों में बुखार और दीगर मसाइल न सिर्फ तवील होते जाते हैं बल्कि अंदरूनी अज़ा पे मनफी असरात मरतब करके उनकी ख़राब कारकर्दगी का बायस बनते हैं। दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए या स्लो रफ्तार से बढ़े तो सेहत के मुतासर होने के इम्कानात कम होते हैं, जबकि तेज़ी से टेम्परेचर में कमी या ज़्यादती इन दोनों सूरतों में बुखार में मुब्तला होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। यही वो मुकम्मल साइंस है जिसे अच्छी तरह से समझकर हमने अपने इन बेज़ुबानों की मदद करनी होती है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।